सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग। देखिए कहता है 8 मित्र हैं ABCDEFGH, केंद्र की ओर मुख करके एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कुलर टेबल बैठाएंगे और सर्कुलर टेबल पे 8 लोगों के बैठने की व्यवस्था कर देंगे। ठीक है। अब सारे लोग का फेस कहाँ है, तो केंद्र की ओर है। अब देख लो क्या कहता है। कहता है सर बी जो है ना वो ए के दाएं को तीसरा है, तो जहां भी बच्चा ए को रखेंगे ना इसके दाएं को तीसरा हमें बी को रखना है। फिर कहता है जो, तो जो का काम होता है पीछे जाइए और नजदीक वाले को पकड़, यानी ए के लिए तो ए सी के दाएं को तीसरा है और ए किसके दाएं को, तो जहां भी सी बैठेगा उसके दाएं को पहला दूसरा और तीसरा ए है। आगे चलेंगे। फिर कहता है ई एफ, ई के दाएं को दूसरा है जो बी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो जो किसके लिए, तो जो बगल वाले के लिए, ई के लिए, यानी ई जो है वो बी के बगल में नहीं बैठ सकता, तो ई को हम लोग इस दो प्लेस पे नहीं रख सकते। और हमें पता है कि एफ ई के दाएं को दूसरा बैठेगा। अगर ई को यहां रखे तो इसके दाएं दूसरा एफ नहीं, ई को यहां रखे तो इसके दाएं दूसरा एफ बैठ सकता है, ई को यहां रखे तो इसके दाएं दूसरा एफ नहीं बैठ सकता है। यानी ई को यहां रखेंगे और इसके दाएं पहला नहीं दूसरा किसको, तो एफ को रखेंगे। चलिए ये भी लाइन कंप्लीट। आगे चलते हैं। डी एच के बाएं को दूसरा है, तो एच जहां भी बैठेगा उसके लेफ्ट में दूसरे पोजीशन पे डी आएगा। फिर कहता है जो, तो जो का काम है नजदीक वाले के लिए यानी एच के लिए, तो एच जी के बाएं को दूसरा है और एच किसके बाएं को, जी के बाएं को दूसरा है। तो हम कह सकते हैं कि सर जहां डी बैठेगा उसके दाएं में दूसरा एच। तो देखो अगर डी को यहां रखें तो पहला दूसरा एच नहीं, डी को यहां रखें तो पहला दूसरा एच होगा लेकिन फिर एक छोड़ के जी नहीं। लेकिन अगर डी को हम यहां रखते हैं तो दाएं में पहला छोड़ के दूसरा एच हुआ और उसके दाएं में यहां जी हुआ, यानी अरेंजमेंट भी हमारा कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्या पूछे गए हैं, बी के एकदम बाएं को कौन बैठा है। तो ध्यान से देखेंगे तो बी तो सेंटर को फेस कर रखा है ना, तो बी जब सेंटर को फेस कर रखा है तो बी के एकदम बाएं में डी को बैठना है। और डी देख लो किस ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन नंबर सी में है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट वन देखेंगे। अच्छा देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। अक्सर हम लोग फंस कहाँ जाते हैं ना, कि हम लोग ग्रुपिंग बांट लेते हैं कि 3-3 का बंच बना लो, 4-4 का बंच बना लो, जबकि ये कहता है फिलर है। तो ध्यान दोगे यहाँ, यहाँ देखो यहाँ बी ए सी दिख रहा है। अगर यहाँ बी है, ए और सी सोचे तो संभव नहीं है, तो यहाँ बी है, तो अगर यहाँ हम सी सोचे तो बी सी ए मिला, बी ए सी मिला। यहाँ बी सी दिख रहा है तो यहाँ ए चाहिए, तो ए सी बी सी ए बी। ठीक है। अब यहाँ ए और सी दिख रहा है तो बी चाहिए, तो पहला बी चाहिए, दूसरा ए चाहिए, तीसरा सी चाहिए, चौथा सी तो नहीं चाहिए, तो बी और ए में से कोई एक चाहिए। तो देखिए कभी भी ये लगातार नहीं एक साथ मिलता है, तो यहाँ बी नहीं चाहिए, इसका मतलब यहाँ ए चाहिए। तो देखिए बी ए सी ए किस में दे रखा है, बी ए सी ए, तो बाबू ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है बी ए सी ए, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। मनीष जी का आंसर आ चुका था, अतुल का आ चुका था, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। देख बाबू ये क्वेश्चन आज का बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। एस से टी हो गया +1 और 17 से 16 हो गए -1, 15 से 16 हुआ +1 और 18 से 17 हुआ -1, 20 से 21 हुआ +1। प्लस माइनस चलता जाएगा, तो डी में +1 करोगे ई होगा, ई में -1 करोगे तो डी होगा, 6 में 1 जोड़ोगे 7 होगा, 9 में 1 घटाओगे 8 होगा, 3 में 1 जोड़ोगे 4 होगा, 9 में 1 घटाओगे 8 होगा, 20 में 1 जोड़ोगे 21 होगा। यही इसके लिए डिकोड होगा। ई डी जी एच डी एच यू ऑप्शन नंबर बी में स्पष्टता देखने को मिल रहा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। देखिए ध्यान से समझिएगा, इजी क्वेश्चन ही कह सकते हो इसको। 2 से 5 होने का मतलब, बस प्लेस वैल्यू से चलिए, 2 से 5 होने का मतलब 3 बढ़ा, और 5 से 8 होने का मतलब 3 बढ़ा, 8 और 3 11 हो गए, 11 और 3 14 हो गए, तो 14 में 3 जोड़ोगे तो 17 यानी क्यू चाहिए, ये कैंसिल हो गया, बाकी सारे बच गए। 4 में 3 जोड़ोगे 7 मिल जाएंगे, 7 में 3 जोड़ोगे 10 मिलेंगे, 10 में 3 जोड़ोगे 13 मिलेंगे, 13 में 3 जोड़ोगे 16 मिलेंगे,
तो 16 में यदि 3 जोड़ दिया जाए तो 19 होगा। यानी Q के बाद बाबू S चाहिए और Q के बाद S ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जब भी वर्णमाला में दायां छोर यानी राइट इन और लेफ्ट इन दे दिया जाए और उसके बीच की कोई संख्या मांगी जाए कि कौन सा लेटर होगा, तो दाएं वाले को 27 से घटा दीजिए, जितना आएगा उसको बाएं वाले में जोड़ के आधा कर दो। तो देखिए दाएं से कितना है, तो 23 है। 27 में से 23 माइनस करेंगे, 4 बचा, इस 4 में इसको जोड़ दो, तो 14 4 18, 18 का आधा कर दो 9। 9 किस में दे रखा है, तो बी में दे रखा है। यानी क्वेश्चन क्या था, अल्फाबेट में राइट इंड से बात करें तो 23 नंबर और लेफ्ट इंड से बात करें तो 14 नंबर। इसके ठीक मिड में यानी इसके ठीक बीच में कौन आना है, तो जो राइट वाला पोजीशन दे रखा है, आप इस पोजीशन को क्या करोगे कि 27 में से माइनस कर लोगे, तो 27 में से 23 माइनस करने पे 4 आया। अब ये लेफ्ट वाला पोजीशन में इस बदले हुए वैल्यू को जोड़कर और इसका हाफ कर लोगे, तो 14 4 18 हो गए और 18 का आधा करोगे तो 18 का आधा 9 होगा। 9 मेरे भाई किसके लिए आएगा, तो आई के लिए आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी कभी भी इसको एबीसीडी लिखकर नहीं बनाना चाहिए। अगर आप एबीसीडी लिखकर बनाते हो इस छोटे से क्वेश्चंस को, यानी आप समय की बस बर्बादी कर रहे हो। और ये इतना छोटा क्वेश्चन है कि इसको लिख के भी नहीं बनाना चाहिए, एकदम मुजवानी कैलकुलेशन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान दोगे। एक पुरुष है और उसकी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा, उसकी बेटी यानी पुरुष की बेटी श्वेता मेरी मां की पोती है। तो मां की जो पोती होगी तो लड़की के मां की पोती यानी कि लड़की के भतीजा। तो बताइए श्वेता जो है वो रानी की भतीजी है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि वो तस्वीर किसकी है। तो जब पुरुष की बेटी मेरी भतीजी है यानी पुरुष मेरा भाई है, तो देख लीजिए किसमें भाई है, तो ऑप्शन नंबर डी में भाई है। जब पुरुष की बेटी मेरी भतीजी है तो पुरुष मेरा कौन है, तो भाई है, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए कोई पुरुष था और इस पुरुष की ओर इशारा करते हुए किसने कहा बाबू, तो रानी ने कहा। रानी ने कहा उसकी बेटी सर श्वेता है, उसकी बेटी श्वेता है, मेरी मां यानी रानी की मां की पौत्री है। तो रानी की मां की पौत्री होने के लिए रानी की मां का पहले बेटा होगा और बेटे की यह बेटी होगी, बेटे की यह कौन होगी, बेटी होगी, तभी रानी की मां इसको पोती कह पाएगी। अब पूछ रहा है तस्वीर किसकी है, तो तस्वीर तो हमारा यहां है ना, तो बताइए इसकी बेटी भी श्वेता, इसकी बेटी भी श्वेता, यानी ये दोनों शख्स जो हैं वो सेम ही है, यानी ये तस्वीर जो है वो रानी के भाई की है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे उचित आंसर हो पाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए कहता है कि सर धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं करना चाहिए उसके पीछे का रीजन देना है। पहला कहता है सिगरेट में तंबाकू होता है तो होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा कहता है इस पर खर्च किया गया पैसा बेकार जाता है। जो स्मोकिंग करते हैं उनको बोलिए कि भैया तुम्हारा पैसा बेकार जा रहा है, वो आपको उसके लिए 10 गो लॉजिक समझा देंगे कि बेकार नहीं जा रहा है, इससे प्रॉफिट हो रहा है। धूम्रपान करना बुरी आदत है, कहीं गीता में तो नहीं लिखा है कि धूम्रपान करना बुरी आदत है। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, यही रीजन है जिसके कारण धूम्रपान नहीं करना चाहिए। अगर तंबाकू का धुआं हमारे लिए फायदेमंद होता तो सरकार कभी इस पे बैन नहीं लगाती। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी ही इसके लिए सबसे उचित उपाय है। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि तंबाकू का धुआं जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए बेहद ही हानिकारक होता है। लगभग लोग जवाब दे रहे थे, मनीष का जवाब आ गया था, अतुल, संटू का, शिवानी का, संजीव का, प्रिया का आ चुका था। सही है बाबू। देखिए कहता है सर निम्नलिखित अंक श्रेणी में, ये जो अंकों की श्रृंखला दी गई है ना, इस अंक श्रृंखला में कितने 4 ऐसे हैं जिनके ठीक बाद में 2 या जिनके ठीक बाद में 3 या जिनके ठीक बाद में 5 आता है।
यानी 42, 43, 45 रहेगा, काउंटेबल है। यहाँ देखो 41 है, काउंटेबल नहीं है। 42 है, काउंटेबल है। 41 है, काउंटेबल नहीं है। 40 है, काउंटेबल नहीं है। 45 है, काउंटेबल है। 42 है, काउंटेबल है। 48 है, काउंटेबल नहीं। 46 है, काउंटेबल नहीं। यानी कितने काउंट होंगे? तो 3 काउंट होंगे। और 3 किस में दे रखा है? तो भाई साहब ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। देखिए क्या कहता है, सी के दाएं 11वें अक्षर के बाद छठा। तो भैया सी तो पहले ही ना लेफ्ट से तीसरा होता है, तो सी पहले ही लेफ्ट से मेरा तीसरा होगा। और जब लेफ्ट के राइट में जाएंगे तो जुड़ जाएगा। तो 11 3 14 हो गया। और 14 अक्षर के बाद 6 अक्षर जाएंगे तो 14 6 20 हो गया। यानी आंसर हमारा डी हो गया। तो देखिए, तो सी का पोजीशन लेफ्ट से तीसरा। अब इसके राइट में कितना जाने को बोला है? तो 11। तो लेफ्ट का राइट है तो जुटेगा। तो 11 और 3 कितने हो गए? तो 14 हो गए। अब फिर इसके बाद बोला, तो 14 के बाद भी हमें कितने लेटर जाने हैं? तो 6 लेटर। तो 14 और 6 कितने हो गए बच्चा? तो 20 हो गए। और 20 वैल्यू किसके लिए होता है? तो 20 वैल्यू टी के लिए होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी है। एक्चुअल में यहाँ जलेबी की पार्टी चल रही थी, तो देखे सब लोग जलेबी खा रहे हैं, हम लैब से क्लास ले रहे हैं, तो जाके हम भी 2 पीस खा लिए। आ जाइए बाबू। गौतम राज जी बोध गया से देख रहे हैं, बहुत बढ़िया बाबू। आ जा बाबू, देख ले। देखिए, श्रीनाथ जो है ना, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। श्रीनाथ जो है 1:44 और 41 पे बल्ब को ऑन कर देता है, और फिर उसी दिन 11:35 और 35 पे बल्ब को बंद कर देता है। तो वो पूछ रहा है कि सर एक्चुअली में कितने समय के लिए बल्ब चला। तो ये बात यही हो गई कि सर 4 बजे शाम को पटना जंक्शन से दिल्ली जाने के लिए निकले और 10 बजे रात्रि में दिल्ली पहुंच गए। तो सर ने कितने देर की जर्नी तय की? सेम ही टाइप का क्वेश्चन। तो जो इसका अंतिम समय है ना, उसमें से पहले वाले समय को माइनस कर दो। तो ध्यान से देखिएगा, अंतिम समय कितना है? 11:35 और 35 पे जो बल्ब है ऑफ कर दिया गया था। बल्ब ऑन कब किए गए थे? तो 1:44 और 41 पे बल्ब को ऑन किया गया था। तो ऑफ वाले टाइम में से ऑन वाले टाइम को माइनस कर लो, आंसर मिल जाएंगे। अब देख लो, 35 में से आप 41 तो भैया माइनस कर नहीं सकते हो, तो इधर से आप 1 मिनट उधार दोगे। तो 1 मिनट उधार देने का मतलब है आप 60 सेकंड उधार दोगे, और 60 सेकंड उधार दोगे तो ये टोटल 95 सेकंड हो जाएंगे। और 95 सेकंड में से अगर 41 सेकंड को माइनस करोगे तो आपके 54 सेकंड हो जाएंगे। क्लियर है? अब देखो, यहां 1 मिनट जब उधार दिया तो यहां तो 34 मिनट बचाना। तो 34 मिनट से 44 मिनट नहीं घट सकता है, तो फिर से यहां 1 घंटा उधार देंगे, और 1 घंटा उधार देने का मतलब है कि 60 मिनट उधार देंगे। तो अब ये टोटल फिर से हो गया 95 मिनट, और 95 मिनट में से 35 नहीं 34 घटेगा। तो 95 मिनट में से 34 घटा दिया। अब बोलोगे सर आपने 34 क्यों घटाया? क्योंकि 1 मिनट जब इसको उधार दिए थे, 1 मिनट इसको उधार दिए थे, तो यहां 34 मिनट ही रह गया था, ठीक है। तो 95 मिनट यहां 34 मिनट घटा दिया हमने। तो देखो 34 मिनट जोड़ा, 60 और 34 जोड़ा तो कितने हो गए? 60 और 34 जोड़ा तो 94 हो गए। अब 94 में से 44 को माइनस कर लो, तो कितने मिनट बच जाएंगे? तो 50 मिनट। तो ये रहा हमारा 50 मिनट। अब देखो, चूंकि इसको हमने 1 घंटा उधार दिया है तो 10 घंटे बच गए, तो 10 में से 1 गया तो 9 घंटा। यानी टोटल बल्ब कितने देर चालू रहा है? तो 9 घंटा 50 मिनट और 54 सेकंड जो है वो चालू रहा है। तो किसमें दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। कुछ मीठा हो जाए, मेरा तो हो गया रे अभी। 2 जलेबी खा लिया और मजेदार था। क्योंकि बिहार में तो है ना, बिहार में ये सब छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, बड़ा सुकून देता है। इतना टेस्टी सब बनाते हैं ना कि मजा आ जाता है। अच्छा ध्यान से देखिएगा, ये भी क्वेश्चन बाबू अच्छा है, ठीक है। तो ध्यान से समझो, इसको कुछ थ्योरी होती है,
हम थ्योरी को रिमाइंडर करवा देते हैं, जिसके कारण आपके लिए गेम जो है ना आसान हो जाएगा। देखो, पिछले कुछ सालों से क्या कर रखा है ना, कि पहले घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण निकालता था, लेकिन अब वो मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण तो निकालता है, लेकिन उसमें सेकंड को भी शामिल कर देता है। ठीक है, मिनट और घंटे की सुई का कोण निकालता है, लेकिन बीच में किसको शामिल कर देता है? सेकंड को भी, और बच्चे की हालत खराब करने लगता है। तो एकदम इजी प्रोसेस समझ लो। सबसे पहले सेकंड का ही हिसाब ले लो, तो ध्यान से समझना। एक मिनट में मिनट हैंड, इस थ्योरी को याद रख लेना, और आवर हैंड, ठीक है। एक मिनट में मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच 5.5 डिग्री का अंतर होता है। इसको एकदम गांठ बांध लो, इस वाले लाइन को जो है ना एकदम गांठ बांध लो, कि एक मिनट में घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच का जो अंतर होता है ना, वो 5.5 डिग्री का होता है। तो एक मिनट कहने का मतलब बाबू 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड में अंतर कितने का हुआ? तो 5.5 डिग्री का। तो एक सेकेंड में अंतर कितने का हो जाएगा? तो 5.5/60 का। तो कितने सेकंड का हिसाब मांगा? 12 सेकंड का। इसलिए 12 सेकंड में 5.5/60 इंटू 12 कटेगा क्या? तो काट दो। 12 पचे 60 कट गए, 5 से कट गया, यानी आया 1.1। कितना आ गया? 1.1। अब सवाल उठता है कि सर इस 1.1 का आप करोगे क्या? तो ध्यान से देखते रहना। पहले हमने कहा कि पहले सेकंड का हिसाब निकालो, तब घंटे और मिनट के सुई का हिसाब निकालना। तो एक मिनट में मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच 5.5 डिग्री का अंतर होता है। एक मिनट का मतलब 60 सेकंड में 5.5 डिग्री का अंतर हुआ, तो एक सेकंड में 5.5/60 डिग्री का अंतर हुआ। इसका मतलब है 12 में सेकंड की जो बात कर रहा है, तो 12 सेकंड में 5.5/60 गुने 12, यानी 1.1 का अंतर आ गया। ये अंतर हमने क्लियर कर लिया। अब हम इसके सेकंड फेज पे जाएंगे, जहां 11:12 का कोण निकालेंगे। तो जब हम 11:12 का कोण निकालेंगे, तो बताओ, घड़ी में सुई जब 11 पे होती है तो हम इसको 55 मिनट कहते हैं ना। 55 मिनट से 60 मिनट और 12 मिनट, यानी 55 मिनट से 12 मिनट जाने तक मुझे 17 मिनट लगेंगे। एक मिनट बराबर 6 डिग्री होता है, तो 17 मिनट बराबर 17 छक 102 तल से, यानी 102 डिग्री। और चूंकि घंटे से मिनट की ओर हम लोग आते हैं, तो मिनट के आधा को घटाते हैं, यानी इसमें 12 का आधा 6 डिग्री हम लोग माइनस कर देंगे। तो ये टोटल 12 में से 6 गया 6, यानी 96 डिग्री का कोण बना। तो ये 96 डिग्री का कोण कितने बजे बन सका? तो 11:12 पे बन सका। लेकिन अब हमें 12 सेकंड का हिसाब लगाना है। तो ध्यान से देखोगे, जब यहां माइनस की क्रिया करोगे पहली बार, तो दूसरी बार प्लस की क्रिया करना, और जब यहां पहली बार प्लस की क्रिया करोगे तो दूसरी बार माइनस की क्रिया करना। तो यहां चूंकि आपने माइनस की क्रिया कर रखी है, तो अब प्लस की क्रिया होगी, यानी इसमें 1.1 डिग्री को ले जाकर जोड़ दो। तो 1 हो गया, 6 1 7 हो गया, 9 हो गया, यानी 97.1 डिग्री। तो 1 को हम 10 भी कह सकते हैं। तो 97.10 डिग्री का कोण बनेगा, जो ऑप्शन नंबर सी में स्पष्टता दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। हिंदी की टाइपिंग किस फ्रंट से होता है? मुरली सिंह जी अब ये जो टाइपिंग करते हैं वही बताएंगे। अच्छा देखिए, पीयूष जी कह रहे हैं मंगल या कुर्थी देव। हम लोग को कहाँ समझ में आ पाता है कि किस फ्रंट पे चल रहा है? बस हम लोग दे देते हैं मटेरियल लिखकर या बुक में टिक करके, वहां से वो निकल करके टाइप हो करके हम लोग के पास बोर्ड पे आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग होता है, और अब एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन जो है ना बच्चा पूछे जाने लगे हैं। तो अब ऐसे क्वेश्चन से आप भाग नहीं सकते हो। अगर ऐसे क्वेश्चन से आप भाग रहे हो, इसका मतलब है कि आपकी 1 नंबर बर्बाद हो रही है। गुड इवनिंग बाबू, गुड इवनिंग। तो ऐसे क्वेश्चन से भागिए नहीं, इसके लॉजिक को समझिए। तो हमेशा याद रखोगे, पहली बार माइनस करेंगे तो दूसरी बार प्लस, और पहली बार प्लस करेंगे तो दूसरी बार माइनस।
समझ लो, इसको ज्यादा बेटर रहेगा। अब जैसे मान लो हमसे कह देता कि 3:05 और 12 सेकंड पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो बात तो वही हुई। 12 का मतलब क्या हो गया, तो 5.5/60 इंटू 12, पहले काट देते तो 1.1 आता। जी सिखा रहा हूं कि जोड़ूंगा कहाँ। अब देखो किसका हिसाब लेंगे, 3:05 का। तो 3 पे सुई होने का मतलब कितना, तो 15। तो बताओ 15 मिनट यहां होता है, 5 मिनट यहां होता है। 15 से 5 जाएंगे तो लंबी दूरी, लेकिन 5 से 15 जाएंगे तो छोटी दूरी। यानी यहां घंटे से मिनट की ओर जाएंगे और 10 मिनट का अंतर मिलेगा, तो 10 छको 60 हो गए। और 60 डिग्री में हम लोग जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि मिनट से घंटा जा रहे हैं, तो यहां हम लोग 2.5 डिग्री जोड़ेंगे। तो 2.5 डिग्री जोड़ा तो ये 62.5 डिग्री हो गए। ठीक है, अब चूंकि यहां हमने प्लस किया है, तो दूसरे टर्म में सेकंड आएगा तो यहां हम माइनस करेंगे। दूसरे टर्म में जब सेकंड आएगा तो यहां हम लोग माइनस करेंगे, यानी यहां 1.1 डिग्री को घटा देंगे। 5 में से 1 गया 4, 2 में से 1 गया 1, और 6 के लिए 6, यानी 61.4 डिग्री का आंसर आएगा। तो देख लिया प्लस कब करेंगे और माइनस कब करेंगे। ठीक है, कुंदन 43 का अंतर हो रहा है। बड़ा मान कभी नहीं लेना है बाबू, हमेशा छोटा मान लेना है। बड़ा मान कभी नहीं लेना है, हमेशा घड़ी में छोटा मान लेना है। ये रहा यहाँ 11 पे सुई तो 55 मिनट, 12 पे सुई, 1 पे सुई, 2 पे सुई और 3 पे सुई, तो इसको कहते हैं 5 मिनट, इसको कहते हैं 10 मिनट। ये 11, 1, 12, 13, 14 और इसको कहते हैं 15 मिनट। तो बताओ एक सुई यहां दिख रही है और एक सुई यहां दिख रही है, तो आपको ये छोटा वाला कोण लेना है, ये बड़ा कोण नहीं लेना है। हमेशा याद रखोगे कैसा कोण लेना है, तो छोटा कोण लेना है, कभी भी बड़ा वाला कोण नहीं लेना है, हमेशा छोटा वाला कोण वैलिड होगा। तो इसीलिए वहां पे जो है ना, वो हम लोग बड़ा वाला अंतर नहीं लिए थे, हम लोग छोटा वाला अंतर लिए थे। तो देखो तो 55 मिनट से 60 मिनट जाने का मतलब ये 5 मिनट का अंतर, यहां से फिर 5 मिनट का अंतर, यहां से फिर 5 मिनट का अंतर, और ये 1-1-2 मिनट का अंतर। तो 5-5 10, 5 15 और 15 और 2 कितना, 17 मिनट का अंतर। तो ये हमेशा छोटा वाला कोण पकड़ेंगे, इसीलिए हम लोग जो है ना वहां 17 मिनट का अंतर लिए थे, ना कि हम 12 से 55 जाके 47 मिनट का अंतर लिए थे। ठीक है, तो हमेशा कैसा अंतर लेना है, तो छोटा वाला अंतर लेना है, हमेशा याद रखोगे छोटा वाला अंतर लेना है, कभी भी बड़ा वाला अंतर नहीं लेना है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए। देखिए भारती की घड़ी में 12 के जगह पर m, तो 12 का मतलब 00 होता है और उसको m लिखा गया, यानी 13 बढ़ा दिए गए हैं। इसी तरह 1 के जगह पे n, तो 14 यानी फिर से 13 बढ़ा दिए गए हैं। तो हर बार घड़ी में क्या होता है ना कि 13 बढ़ जाता है, हर बार घड़ी में 13 बढ़ जाता है। अब देखो कहता है सर आगे भी यही क्रम चलता रहा, 8:54 हो रहा होगा, तो मिनट की सुई किन दो अक्षरों के बीच दिखेगी। अच्छा बताओ 8:54 पे सुई जो है वो 10 से 4 मिनट आगे और 11 से 1 मिनट पीछे होगी, यानी 10 और 11 के बीच दिखेगी। अच्छा देखो कितने बढ़ाए गए हैं, तो 13, कितने बढ़ाए गए हैं, 13। तो 10 में 13 बढ़ा 23, 23 यानी W के लिए, और 11 में 13 बढ़ा तो 24 यानी X के लिए। तो किसके किसके बीच आने चाहिए, तो W और X के बीच आने चाहिए। W और X हमारे पास है नहीं, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ये हुआ कॉन्सेप्ट से। अब देखो ये पूरा जिसमें हम लोग घड़ी बना लिए, क्या है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यही घड़ी होना है। अब देख लो प्रश्न में क्या कहा गया है, 12 के जगह पे हम m लिख रहे हैं, 1 के जगह पे n लिख रहे हैं, 2 के जगह पे o लिख रहे हैं, और इसी तरह से आगे अंकित करते जाएंगे। तो ये p हो जाएगा, ये q होगा, ये r होगा, ये s, ये t, ये u, ये v, ये w और ये x। अब कहता है सर 8:54, तो 54 मिनट तो यहां आना है, यानी मिनट वाली सुई यहां दिखनी है। तो जब 54 मिनट पे मिनट वाली सुई यहां दिखेगी, तो घंटे वाली सुई हमारी यहां दिखेगी। ये मिनट वाली सुई है 54 मिनट पे, तो किसके किसके बीच दिखनी है, तो W और X के बीच दिखनी है। वही हमने कहा कि W और X के बीच दिखनी है, यानी आंसर हमारा हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इतना घड़ी क्यों बनाएंगे,
हम देखा कि सर 0 को 13 लिख रहा है यानी 13 बढ़ गया, 1 को 14 लिख रहा है यानी 13 बढ़ गया, 2 को 15 लिख रहा है यानी 13 बढ़ गया, और सर 8:54 बोला है तो 54 मिनट 50 और 55 के बीच में आएगा, यानी 10 और 11 के बीच में आएगा। 13 बढ़ा दो, 13 10 23 यानी W, और 13 में 11 जोड़ोगे तो 24 यानी X, यानी सर W और X के बीच में आएगा। डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, वो घड़ी वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन देखो, देखिए किसी दफ्तर में बैठक होने वाली थी। बैठक के लिए अध्यक्ष महोदय कौन? तो बैठक के लिए जो अध्यक्ष महोदय हैं वो कितने बजे? तो 11:10 पर पहुंचे। सचिव महोदय बैठक समय से 20 मिनट पहले पहुंच गए, यानी जिस समय बैठक का निर्धारित समय था ना, सचिव उससे 20 मिनट पहले आ गया था। फिर कहता है अध्यक्ष महोदय सचिव महोदय से 30 मिनट देर से आए। तो अध्यक्ष महोदय 11:10 में जब आया है और वो सचिव महोदय से 30 मिनट देर में आया है, यानी इसके 30 मिनट पहले ही सचिव महोदय आ चुके थे। तो सचिव महोदय जब आ चुके थे यानी सचिव महोदय 10:40 पे आ चुके थे। कौन? सचिव महोदय 10:40 पे पहुंच गए थे। अब याद है अभी हमने देखा है कि सचिव महोदय बैठक के समय से 20 मिनट पहले पहुंचे थे। इसका मतलब सचिव महोदय जब 10:40 में आए तो बैठक के समय से 20 मिनट पहले आए, यानी इनके आने के 20 मिनट बाद बैठक स्टार्ट होगी। यानी बैठक कितने बजे स्टार्ट होगी? तो बैठक 11 बजे स्टार्ट होगी। बैठक 11 बजे स्टार्ट होगी। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी सर बैठक जो है ना 11 बजे स्टार्ट होने वाली है। बहुत बढ़िया। देखिए कहता है 11 बजे घंटे तथा मिनट के सुई के बीच के कोण का अंतर कितना होगा? तो 11 बजे मेरे भाई घंटे की सुई 11 पे होगी और मिनट की सुई 12 पे होगी, यानी 1 अंक की दूरी हो जाएगी। और 1 अंक की दूरी बराबर होता है 30 डिग्री। 1 अंक की दूरी बराबर कितना होता है? तो 30 डिग्री। 12 ये रहा, 11 ये रहा, 10 ये रहा, 9 ये रहा। तो कितना समय बज रहा है? तो सर 11 बजे का समय लगा लो। तो जब 11 बजे का समय लगाऊंगा तो ये समय इस तरह से होगा, यानी घंटे की सुई 11 पे और मिनट की सुई 12 पे होगी। और अब वो पूछ रहा है कि सर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो 1 अंक की दूरी बराबर घड़ी में 30 डिग्री होती है, तो यही 30 डिग्री का कोण बनेगा, जो ऑप्शन नंबर सी में स्पष्टता देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, ध्यान से समझिए चीजों को। क्या कहता है? 12 के स्थान पर 1 लिखा, ठीक है। 11 के स्थान पर 2 लिखा, ठीक है। 10 के स्थान पर 3 लिखा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, अगर आप 12 के स्थान पे 1 लिख रहे हो और 11 के स्थान पे 2 लिख रहे हो और 10 के स्थान पे 3 लिख रहे हो, यानी आप पीछे से घड़ी को उल्टी चला रहे हो। घड़ी को कैसे चला रहे हो? तो घड़ी को उल्टी चला रहे हो। अब कहता है कि यदि घड़ी में 3:20 का समय हुआ है, 3:20 का समय हुआ है, तो उस वक्त घड़ी क्या दिखाएगी इस उल्टी घड़ी में? तो सोचने वाली बात है ना कि अगर 12 को हम 1 कह रहे हैं तो 12 ही तो होता है। तो इस तरह से 1 को 12 कहना होगा और 2 को 11 कहना होगा और 3 को 10 कहना होगा। तो 3:20 पे 3 वाली सुई किस पे होनी है? तो 3 वाली सुई किस पे आ जाएगी? तो 10 पे आ जाएगी। और 20 मिनट कह रहा है यानी कि 4 पे है, तो 4 वाली सुई किस पे आएगी? तो जब 3 वाली सुई 10 पे आई है तो 4 वाली सुई 9 पे आएगी। तो 9 पे आने का मतलब 45 मिनट बजाएगी, यानी कि 10:45 की समय बजाएगी। और 10:45 का समय किस में है? तो ई में है। तो आंसर हो गया ई नंबर। आंसर क्या हो गए? ई नंबर। अब बोलोगे सर कैसे हो गया? तो ध्यान से देखो बच्चा, ऐसे हो गया। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यही घड़ी है। घड़ी में कितने बज रहे हैं? 3:20 हो रहे हैं। तो जब 3:20 हो रहे हैं यानी मिनट वाली सुई एग्जैक्ट 4 पे होगी और घंटे वाली सुई 3 से 10 डिग्री आगे होगी। बोलो होगी कि नहीं?
तो 3 से 10 डिग्री आगे होगी। अब देखो घड़ी को बदला कैसे गया है, तो घड़ी को 12 के स्थान पे 1 लिखा गया है, 11 के स्थान पे 2, 10 के स्थान पे 3, तो 3 के बाद ये 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 12। बोलो हो जाएगा। अब जो हमारी घड़ी दिख रही है उसमें घंटे वाली सुई जो है वो हमको 10 पार दिखेगी और मिनट वाली सुई 9 पे दिखेगी। तो जब मिनट वाली सुई 9 पे दिख रही है और घंटे वाली सुई 10 के आसपास दिख रही है तो हम इसको 10:45 कहेंगे ना। हम इसको क्या कहेंगे, तो 10:45 कहेंगे, इसीलिए हमने आंसर क्या लगाया, ई। तो यहां पे थोड़ा सा हम लोगों ने माइंडसेट किया। कैसे, तो सर जब 12 को 1 2 3 4 लिख रहा है तो 12 ही तो सुई होता है। तो जब 12 को 1 लिखा है तो 1 को 12 लिखेगा, 2 को 11 लिखेगा, 3 को 10 लिखेगा और 4 को 9 लिखेगा। यानी घंटे वाली सुई 10 के पास है और मिनट वाली सुई 9 के पास है। तो फिर ये कितना समय दिखाएगा, तो 45 मिनट शो करना चाहिए। 45 मिनट बाबू किसी भी ऑप्शन में नहीं था, और जब 45 मिनट किसी भी ऑप्शन में नहीं था तो हम लोग आंसर क्या लगा लिए, तो हम लोग आंसर लगा लिए ई नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, देखिए कहता है ज्ञात कीजिए कि 9 बजे तथा 10 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां सीधी रेखा में होंगी परंतु समानुपाती नहीं होंगी। तो कल के प्रश्न में हम लोगों ने सीख रखा है, कल हम लोगों ने क्लॉक में देखा था कि घड़ी की दोनों सुइयां सीधी रेखा में 2 बार होती हैं। घड़ी की दोनों सुइयां सीधी रेखा में 2 बार होती हैं। एक बार तब जो वो समानुपाती होती है यानी 0 डिग्री का कोण बनाती है, और दूसरी बार तब जब उनके बीच में 30 मिनट की दूरी यानी एक दूसरे के विपरीत होती हैं, तब भी सीधी रेखा में होती है। तो देखिए इसने कहा कि सर समानुपाती नहीं चाहिए, तो समानुपाती नहीं चाहिए इसका मतलब केवल 180 डिग्री का कोण चाहिए। और 180 डिग्री का कोण किसके किसके बीच निकालना है, तो 9 और 10 बजे के बीच हमें विपरीत निकालना है। 9 और 10 बजे के बीच हमें विपरीत निकालना है। तो 9 में कितना जोड़ेंगे, तो 6 जोड़ेंगे, क्योंकि जब भी विपरीत मांगे 6 जोड़ देंगे। तो 9 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। क्या हमारे घड़ी में 15 बजता है, तो 15 बजने का मतलब है कि 3 बजा है। 15 बजने का मतलब है कि 3 बजा है। ठीक है, 15 बजने का मतलब है 3 बजे। तो 3 बजे को मिनट में तोड़ दो, तो मिनट में तोड़ोगे तो कितने मिनट होंगे, तो 15 मिनट होंगे। गाड़ी का चाबी लगा दो 12/11, तो 15 12 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा 180/11। भाग दे दो 11 से 180 को। तो सबसे पहले 11 एकम 11 लगा, 70 बच गए। 11 छक 66 हो गए, 4 बच गए, यानी 16.4/11 मिनट आ गया। तो हम समय लिख सकते हैं 9:16.4/11 मिनट। क्या समय लिख सकते हैं, 9:16.4/11 मिनट, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा। ठीक है, कल हम लोगों ने इस टाइप का प्रश्न किया था जहां हम लोगों ने 0 डिग्री का भी निकाला था और हम लोगों ने 180 डिग्री का भी निकाला था। तो फिर से याद दिला दूं, जब भी पूछे कि दोनों सुइयां एक सीधी रेखा में है, इसका मतलब है 2 बार सीधी रेखा में होती है, एक बार 0 डिग्री के कोण पे और एक बार 180 डिग्री के कोण पे। तो समानुपाती नहीं बोला यानी 0 डिग्री नहीं बोला, तो 180 डिग्री का कोण हम लोग निकाल कर दे दिए और हमारा आंसर जो है ना ये परफेक्ट रूप से आ गया। क्यों जोड़ते हैं बाबू, देखिए घड़ी में एक अंक के बीच की दूरी जो होती है ना, एक अंक के बीच की जो दूरी होती है वो 30 डिग्री होती है। ठीक है, और 2 अंक के बीच की जो दूरी होती है वो 60 होती है। तो 3 अंक के बीच की दूरी 90 हो जाएगी, 4 अंक के बीच की दूरी 120 हो जाएगी, 5 अंक के बीच की दूरी 150 हो जाएगी और 6 अंक के बीच की दूरी जो है वही 130 हो पाएगी, तो 180 हो पाएगी। तो हमेशा 180 डिग्री वाले कोण में हम लोग 6 को जोड़ते हैं, क्योंकि 180 का मतलब ही है कि 6 अंक की दूरी हो जाना। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट वन ध्यान से देखिएगा। रवि की घड़ी की दुकान में 2 घड़ियां मरम्मत के लिए लाई गई। तो रवि की घड़ी की दुकान में ऑलरेडी 2 घड़ियां जो है ये मरम्मत के लिए लाई गई।
एक घड़ी में कुक्कू प्रत्येक 16 मिनट पे बाहर निकलता है, जबकि दूसरी घड़ी में कुक्कू प्रत्येक 18 मिनट के बाद बाहर निकलता है। दोनों कुक्कू एक बार दोपहर में 12 बजे बजा है, तो पूछता है फिर से वो अगली बार कब बजेगा। एलसीएम मेथड अप्लाई करो। 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 9 × 8 = 72, दूना 144 मिनट। 144 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटा और 24 मिनट। 144 मिनट का मतलब क्या हुआ, तो 2 घंटा और 24 मिनट। एक बार कब बजी है, तो दोनों 12 बजे बजी है, यानी अब कब बजेगी, तो 2 घंटा 24 मिनट के बाद फिर से ये दोनों एक साथ बजेगी। तो 24 के लिए 24 हो गया और 12 और 2 2, यानी 2:24 पे वो दोनों पुनः एक साथ बजेगी। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आंसर कितने हो गए, ऑप्शन नंबर सी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले कि एक घंटी इतने देर बाद बजती है, दूसरे मंदिर की घंटी इतने देर बाद बजती है, दोनों घंटी इतने बजे बजी है, तो दोबारा कब बजेगी, तो जितना टाइम दिया है ना स्लॉट, उसका एलसीएम निकाल लो। जैसे ही एलसीएम निकालोगे आपको पता चल जाएगा दोबारा वो एक साथ कब बजेगी, यानी एलसीएम आपको निकालना ही होगा। चंदन कुमार जी गुड इवनिंग बाबू, बहुत लेट से ज्वाइन कर रहे हैं आज। देखो कहता है एक परिशुद्ध घड़ी। परिशुद्ध घड़ी का मतलब ही होता है कि सही घड़ी। तो एक सही घड़ी में भैया 3 बज रहे थे और घंटे की सुई 135 डिग्री घूमी है, तो घंटे की सुई जब 30 डिग्री घूमेगी तो एक अंक पार कर जाएगी, और यहां 135 डिग्री घूमी है, यानी 3 चको 12, 120 डिग्री घूमने का मतलब 4 अंक हो गया, और 15 डिग्री और का मतलब आधा अंक हो गया, यानी ये टोटल जो है वो 4.5 अंक आगे गया है। 4.5 अंक आगे गया है। तो 3 में 4 जोड़ा 7 और 7.5 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान से देखोगे 12 6 3 9 10 11 1 2 4 5 7 8। बोला सर कि घड़ी में कितने बज रहे हैं, तो सर घड़ी में 3 बज रहे हैं। अब घंटे की सुई को 135 डिग्री घुमाना है। अगर घंटे की सुई 4 तक आती तो 30 डिग्री, 5 तक आती तो 60 डिग्री, 6 तक आती तो 90 डिग्री, और 7 तक आती तो 120 डिग्री, यानी सुई घूम चुकी 120 डिग्री। लेकिन उसको घूमना कितना है, तो सर 135 डिग्री घूमना है, यानी उसको 15 डिग्री और आगे जाना होगा 8 की तरफ, 15 डिग्री और। तो घंटे की सुई जो है ना वो 7 और 8 के बीच में होगी। घंटे की सुई जो है वो 7 और 8 के बीच में होगी। तो देख लो घंटे की सुई 7 और 8 के बीच में है, यानी घंटे की सुई जो है वो 7 से 15 डिग्री आगे है। तो घंटे की सुई जब 15 डिग्री चली है तो मिनट की सुई घंटे का दुगना चलता है, तो 15 दूने 30, यानी मिनट की सुई भी 30 मिनट आगे बढ़ी होगी। इसका मतलब है मेरे भाई मिनट की सुई जो है वो 6 पे दिखनी है, और घंटे की सुई 7 और 8 के बीच में दिखनी है। तो ऐसे समय को हम क्या कहेंगे, तो 7:30 कहेंगे। तो आंसर हो जाएगा 7:30। अच्छा मनीष कुमार जी आप दिल्ली आ गए हैं, कोई नहीं बाबू, वो टेस्ट जो है ना वो ऑनलाइन भी चलता है, ठीक है। वो सेम ऑफलाइन वाली टेस्ट जो है ना वो ऑनलाइन भी चलता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और नहीं तो सबसे अच्छा है आप यहाँ यूट्यूब पे कंटिन्यू हमसे जुड़े रहो, जितना प्रॉफिट लेना है ना आप यहाँ से प्रॉफिट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखोगे, देखिए कहता है सर घड़ी की एक डायल पर अंक 4 के स्थान पे हमने जेड लिखा, अंक 5 के स्थान पे वाई लिखा, और आगे भी 12 तक हम ऐसे ही लिखते रह गए सर। और मिनट की सुई जो है ना वो टी वाले अंक पर डाल दिए, और घंटे की सुई एक्स और डब्ल्यू के बीच डाल दिए। तो सोचो 5 को जब वाई लिखा है तो 4 को एक्स लिखेगा ना, 4 को नहीं 6 को एक्स लिखेगा, और 7 को डब्ल्यू लिखेगा।
6 को x लिखेगा क्योंकि 5 को y लिखा है और पीछे बढ़ रहा है, तो 6 को x लिखेगा और 7 को w लिखेगा। यानी घड़ी में 6 और 7 के बीच में घंटे की सुई है, यानी 6 बजकर के समथिंग मिनट शो कर पाएगा। तो देख लो 6 बजकर के समथिंग मिनट कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसके लिए परफेक्ट है। अच्छा, ड्यूटी में थे इसीलिए लेट हो गया, कोई नहीं बच्चा। जो क्वेश्चन छूटा है ना बाद में वीडियो में देख लीजिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज आपके छूटे हैं, देख लो ध्यान से। यहां यही ना घड़ी है, 12 1 2, ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 10 11 और 12। अब देख लो क्या कहता है, कहता है सर घड़ी में 4 के स्थान पर जेड लिखो, 5 के स्थान पे वाई लिखो, 6 के स्थान पे क्या लिखोगे, तो एक्स लिखोगे। एक्स से पहले डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले भी, भी से पहले यू, यू से पहले टी, टी से पहले एस, एस से पहले आर, आर से पहले क्यू, क्यू से पहले पी और पी से पहले ओ। बन गया पूरा घड़ी। डिजिट वाला घड़ी जो है वो बदल करके लेटर वाली घड़ी हो गई। अब कहता है सर मिनट वाली सुई तो 30 टी पे है, तो मिनट वाली सुई जब टी पे है इसका मतलब 50 मिनट शो करेगी। और घंटे वाली सुई डब्ल्यू और एक्स के बीच में है, घंटे वाली सुई डब्ल्यू और एक्स के बीच में है, तो घंटे वाली सुई यहां और मिनट वाली सुई यहां, तो इस समय को 6 बज करके क्या कहेंगे, तो 50 मिनट कहेंगे। यानी हर बार हमें क्लॉक बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, थोड़ा सा माइंड को एक्टिवेट कर लोगे ना तो बिना क्लॉक बनाए हुए भी आप आंसर इत्मीनान से दे सकते हो। बस मूड को स्विंग करवाना है और माइंड को एक्टिवेट रखना है। ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है सर राम के दुकान में 2 घड़ियां लाई गई, पहली घड़ी दूसरी घड़ी दोनों को सुबह 7 बजे मिला दिया गया। उसी दिन शाम को 7 बजे पहली घड़ी 7:12 का समय दिखाई, यानी 12 मिनट तेज हो गई, जबकि दूसरी घड़ी जो है वो 6:48 का समय दिखाई, यानी 12 मिनट धीरे हो गई। तो 12 घंटे में एक घड़ी 12 मिनट तेज होती है और दूसरी घड़ी 12 मिनट धीरे होती है, तो 12 मिनट आगे 12 मिनट पीछे, यानी 12 12 24 मिनट का अंतर ली। तो दोनों घड़ियां मिलकर 12 घंटे में 24 मिनट का अंतर, हाँ 24 मिनट का अंतर लेती हैं। इसका मतलब 1 घंटे में 2 मिनट का अंतर लेती हैं। अब कहता है बताइए कि अगले दिन शाम को 4 बजे दोनों घड़ियों का समय में कितना अंतर होगा। तो आज सुबह 7 बजे से अगली सुबह 7 बजे तक जाओगे तो 24 घंटे, 8 9 10 11 12 1 2 3 4, यानी 9 घंटे और, तो 24 और 9 कितने हो गए, तो 24 और 9 33 घंटे हो गए। 33 को 2 से गुना कर दो तो 33 दूना 66 मिनट हो जाएगा, और 66 मिनट का मतलब 1 घंटा 6 मिनट हो जाएगा। देख लो किसमें दे रखा 1 घंटा 6 मिनट, यहां पे चुपकाना पड़ेगा आपको 06 मिनट। सही कर लो, करेक्शन कर लो और आंसर सी को लगा लो। ध्यान से देखना कैसे हुआ ये। अच्छा बताओ, पहली घड़ी को हमने मिलाया 7 AM में, ये पहली घड़ी और ये दूसरी घड़ी, मिलाने का मतलब है कि हमने घड़ियों में सही समय लगा दिया। मिलाने का मतलब है कि हमने घड़ियों में सही समय लगा दिया। दूसरी बार जब हम घड़ी को पुनः देखने गए तो 7 PM में देखने गए, यानी कितने घंटे बाद, तो 12 घंटे बाद देखने गए। तो पहली घड़ी जो है ना वो 7:12 दिखला रही थी, यानी 12 मिनट तेज हो चुकी थी। और दूसरी घड़ी जो है ना वो 6:48 का समय दिखा रही थी, यानी दूसरी घड़ी 12 मिनट स्लो हो रखी थी। दूसरी घड़ी 12 मिनट स्लो हो रखी थी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सर दोनों घड़ियों के बीच जो अंतर आया 12 12 24 मिनट का अंतर आया। कितने मिनट का अंतर, 24 मिनट का अंतर। तो देखो 24 मिनट का अंतर आने में कितने घंटे लगे, 12 घंटे। तो बताओ 12 घंटा में अंतर जो आया वो 24 मिनट का आया, तो 1 घंटा में अंतर जो आएगा वो 24/12 यानी 2 मिनट का आएगा। कोई समस्या है क्या? ठीक है, कितने मिनट का आएगा, 2 मिनट का। अब देखो घड़ी को देखना कब है, आज सुबह 7 बजे से, आज सुबह 7 बजे से
अगली सुबह 7 बजे तक जाएं तो टोटल 24 घंटा, 8 बजे तक जाएं तो 25 घंटा, 9 बजे तक 26 घंटा, 10 बजे तक 27 घंटा, 11 बजे तक 28 घंटा, 12 बजे तक 29 घंटा, 1 बजे तक 30 घंटा, 2 बजे तक 31 घंटा, 3 बजे तक 32 घंटा और 4 बजे तक हम टोटल 33 घंटा का सफर तय कर लेंगे। जब 1 घंटा चल के 2 मिनट तेज होती है तो 33 घंटा में 33 गुने 2 मिनट फास्ट होगी, 33 गुने 2 मिनट यानी 66 मिनट तेज होगी, 66 मिनट का अंतर लेगी, 66 मिनट का। तो 66 मिनट बराबर क्या कह सकते हैं? 1 घंटा और 6 मिनट कह सकते हैं ना, 1 घंटा और 6 मिनट कह सकते हैं ना। तो यहां पे आंसर क्या लगा लीजिए? 1 घंटा 6 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिवानगी देखो बाबू ये पूरा प्रूफ कर दिए। ठीक है, तो 1 घंटा 10 मिनट मत लगाइएगा। आज माइंड हिल रहा है कुंदन का, क्यों बच्चा माइंड क्यों हिल रहा है? आज तो इतना लाजवाब लाजवाब क्वेश्चन आ रहा है क्लॉक का, बेहतरीन क्वेश्चनों में सारे बेहतरीन क्वेश्चन आज लगभग मैंने डाले हैं जो पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ठीक है, ध्यान से देखोगे इसमें यहां पे थोड़ी सी एरर हो गई है। ठीक है, यहां पे थोड़ी सी एरर हो गई है, करेक्शन कर लोगे। क्वेश्चन ये भी बड़े खूबसूरत थे। यहां पे थोड़ी सी करेक्शन कर लेना। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट क्या था क्वेश्चन का। ये पहली संख्या जो है ना इसका स्क्वायर कर दिया तो 3 तिहाई कितने हो गए? 9। और ये दूसरी संख्या 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 8 कितने हो गए? 72। और 72 को उलट करके लिख दिया 27। इसी तरह से ये पहली संख्या कितनी है? तो 4 है, 4 का स्क्वायर करेगा तो 16। 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो 16 सत्ते 112 होता है ना। 112 को उल्टा करके लिख दिया 211। इसी तरह से ये पहली संख्या क्या है? 6। तो 6 का स्क्वायर करेगा तो 6 6 की 36। 36 को किससे गुना? तो 3 से गुना। तो 36 तिया 108 हो गए। 108 कहने का मतलब है इसको 801 लिखना चाहिए था, तो यहां पे आप 801 लिख लो, करेक्शन कर लेना 801। अब पूछता है सर बतला दो क्या होगा, तो क्या करेंगे? तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 25 को किससे गुना करेंगे? 5 से गुना करेंगे तो 25 पचे 125 हो जाएगा और 125 को उलट देना है तो उल्टोगे तो कितना हो जाएगा? तो 521 हो जाएगा। देख लो 521 किस वाले ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना यही इसके लिए सही हो गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत है, यहाँ पे उसको हटा करके और 801 कर लो, फिर आंसर ये सही हो जाएंगे। ठीक है, कितना टेस्ट हो गया है बाबू? 3 से 4 टेस्ट हुए होंगे सीजन 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, कितने लोगों से भैया ये बन गए? चलो तो मैं 30 सेकंड फिर से टाइम दे रहा हूं, बनाकर दिखाओ। मुझे पता है जिनके जिनके पास पीडीएफ गया है बहुत सारे लोगों से ये क्वेश्चन नहीं बना होगा। काफी लाजवाब, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चंस बेस्ड है। देखिए चंदन कुमार जी अभी 12 का ही आंसर दे रहे हैं, 12 का आंसर दे रहे हैं, चंदन के 22 का दे रहे हो बच्चा। देखिए इसका लॉजिक बड़ा अच्छा था। क्या है हमारे पास? रॉक है ना। 15 3 18 18 36 36 10 46 1 47। रॉक की टोटल वैल्यू आई 47। नंबर ऑफ वॉवेल से गुना कर दो तो नंबर ऑफ वॉवेल कितने हैं? नंबर ऑफ वॉवेल कितने हैं? तो 1 है, 1 से गुना तो ये हो गया 47। इसी तरह से रोज की बात करें, रोज की बात करें तो ध्यान से देखना, रोज की बात करें, देखो 18 18 36 36 और 20 56 1 57।
यानी रोज का टोटल वैल्यू आया 57। इसमें वॉवेल की संख्या कितनी, 2, तो 2 से गुना किए गए। 7 दूनी 14 के लिए 4, हाथ में 5 दूनी 10 1 11, तो 114 हो गया। यानी टोटल प्लेस वैल्यू को जोड़कर, टोटल प्लेस वैल्यू को जोड़कर उसमें नंबर ऑफ वॉवेल कितने हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, खुश रहिए बाबू, खुश रहिए। तो याद होगा फाउंडेशन बैच में या क्रैश कोर्स वाले बैच में हमने ये चीज बात करी थी कि टोटल नंबर ऑफ लेटर को या तो जोड़ता है, घटाता है, गुना करता है या भाग करता है, या इसके अपोजिट वैल्यू को जोड़कर टोटल नंबर ऑफ लेटर को या नंबर ऑफ वॉवेल को या नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट को जोड़ता है, घटाता है, गुना करता है और डिविजिबल होता है तो भाग भी करता है। आपके नोट्स में ये लिखाए गए हैं एग्जाम कॉपी में। तो देखिए पूछता है सर बुकर को कैसे लिखोगे। ठीक है, एकदम राउंड फिगर जोड़ो, ध्यान से देखना। 18 दो कितने हो गए, 20, और 15 15 30 20 50, 50 और 10 हो गए 60, और 60 और 6 56, यानी टोटल हो गया 56। अब वॉवेल की संख्या 1 2 3 है, मल्टीप्लाई बाई 3। 6 तिया 18 के लिए 8 हो गए, हाथ में 1 बचा। 5 तिहाई 6 तिया 18 के लिए 8, हाथ में 1 बचा। 5 तिहाई 15 1 16, 15 15 30 30 20 50, 50 और 10 60, 60 10 और 6 66 हो गया। अरे 6 तिया 18 के लिए 8, हाथ में 1, 6 तिया 18 1 19, यानी 198 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। यानी हम क्या कह सकते हैं, सम ऑफ टोटल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ वॉवेल। इस क्वेश्चन का फुल कॉन्सेप्ट क्या था, सम ऑफ टोटल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ वॉवेल। ठीक है, अब इसी में क्या होता है ना कि जैसे ये गुना किया है, जोड़ भी सकता है, घटा भी सकता है या भाग भी कर सकता है, या टोटल जो सम ऑफ वैल्यू लिया है उसके अपोजिट वैल्यू को लिख देगा और उसके बाद जोड़ घटाओ गुना भाग की क्रिया वो कर देगा। ठीक है, तो इतने तरीके से ये सेक्टर रिएक्ट करता है। हाँ, नेक्स्ट वन देखोगे, देखिए बाबू ध्यान से समझिएगा क्या लिखा गया है, 2। अच्छा बताओ टी का अपोजिट क्या होता है, तो जी, डब्ल्यू का अपोजिट डी और ओ का अपोजिट एल होता है ना। अब देखो एल की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो 12, डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, तो 4, और जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 7। यानी आपस में इंटर क्रॉस भी किए गए और साथ में उसके अपोजिट वैल्यू को मान लिखा गया। इसी तरह देखो 3 की बात करें, 3 की बात करें, ई का अपोजिट भी की वैल्यू 22, ई का अपोजिट भी की वैल्यू 22, आर का अपोजिट आई की वैल्यू 09 या 9 भी लिख सकते हैं, एच की अपोजिट एस का वैल्यू 19, टी का अपोजिट जी की वैल्यू 07। ठीक है, अब इसी तरह कह रहा है सर बतलाओ 8 को कैसे लिखोगे, 8 को कैसे लिखोगे, तो टी का अपोजिट जी के लिए 07, एच का अपोजिट एस के लिए 19, जी का अपोजिट टी के लिए 20, आई का अपोजिट आर के लिए 18 और ई का अपोजिट भी के लिए 22। हम लोग इस तरह से काम कर लेंगे। तो ध्यान से देखिए, तो ऐसी व्यवस्था किसमें है, तो 0 7 19 20 18 22 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ये सबसे बेस्ट है। सर मॉक टेस्ट एलपी में 45 से 48 नंबर आ रहा है और टेक में 60 आ रहा है, बाबू थोड़ा सा और मेहनत कीजिए। ठीक है, यहाँ जब 45 48 आ रहा है ना तो वहां पे 5-7 नंबर ज्यादा ही आएगा, लेकिन कुंदन थोड़ा सा मेहनत और कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन बने, ध्यान से देखोगे 54 है ना, इंटू 36 दे रखा है ना, तो देखो 5 4 को जोड़ दिया तो 5 4 को जोड़ा तो 9 आया, और 6 3 को फिर से जोड़ दिया तो 9 आया,
और इस इंटू को इंटू ही रहने दिया, तो 9 9 कितने कर दिए गए, तो सर 81 कर दिए गए। इसी तरह से देखो क्या है, 29 है इंटू 25 है ना। 9 और 2 को हम जोड़ देंगे तो 9 2 11 हो जाएंगे, 5 और 2 को जोड़ देंगे तो 5 2 7 हो जाएंगे, इंटू को इंटू रहने दिया तो 11 सते कितने हो गए, तो 77 हो गए। अच्छा नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, 83 इंटू 81 दे रखा है, तो 8 और 3 को जोड़ोगे तो 8 3 11 हो जाएंगे, 8 और 1 को जोड़ोगे तो 9 हो जाएंगे, और इंटू को इंटू रहने दिया तो 11 9 99 हो गए। अब 99 देख लो किस वाले ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में स्पष्टता देखने को मिल रहा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाबू आज के डेट में जब बहुत सारे सिटिंग में एग्जामिनेशन होती है ना, तो आप डायरेक्ट नहीं भविष्यवाणी कर सकते हो कि इतना कट ऑफ जा सकता है या इतना मार्क्स लाओगे तो अच्छा होगा। अब ये कभी नहीं कह सकते हो, जब तक क्वेश्चंस का लेवल नहीं हमको पता चलेगा कि क्या क्वेश्चन पूछा है, तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है कुंदन कुमार जी। बस जो टॉपिक कमजोर है उस टॉपिक को अपने शिक्षक से मिलिए, उनसे पूछिए, पीएसएस में बैठिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, ठीक है। और अगर कोई क्रैश कोर्स जैसी बैच है तो आप उसको ले लीजिए, उसके लिए क्रैश कोर्स प्लेटफॉर्म की आ रही है, बहुत जल्द आ रही है आपकी, वो शायद 2 तारीख से लॉन्च होने वाली है। 1000 क्वेश्चन आ चुकी है ना, उस बैच को कर लीजिए, आराम से हो जाएगा। सारे चीज का क्वेश्चन उसमें होगा, रीजनिंग, साइंस, मैथ, ठीक है। अब देखिए, ए का प्लेस वैल्यू 1, बी का प्लेस वैल्यू 2 और सी का प्लेस वैल्यू 3 है ना। तो सबसे पहले क्या किया ना कि इन दोनों को जोड़ दिया, तो 1 और 2 को जोड़ा तो 3 हो गए, और इसके बाद इनटू का साइन रखा और 3 का स्क्वायर कर दिया, तो ये 3 हो गया, और 3 9 3 तिया 9 हो गए, 9 तिया कितना लिख दिया गया, 27 लिख दिया गया। देखो कितना क्वेश्चन में तिक्रम किया गया है, ठीक है, क्वेश्चन में एकदम लाजवाब वाला तिक्रम किया गया है। इसी तरह से देखो डी बी और ई की बात करें तो डी की प्लेस वैल्यू 4, बी की प्लेस वैल्यू 2, ई की प्लेस वैल्यू 5, इन दोनों को आपस में जोड़ा तो 4 2 6, इंटू किया 5 के स्क्वायर को, तो 5 का स्क्वायर 25 हुआ, यानी 6 गुने 25 कर दिया, तो 6 गुने 25 कितने होते हैं, तो 150 होते हैं। अब बोला सर इसी तरह से आप बता दो किसके लिए, तो सी ए डी कैड के लिए, सी ए डी कैड के लिए। तो देखो तो सी की प्लेस वैल्यू कितनी 3, ए की प्लेस वैल्यू 1 और डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, यानी इन दोनों को आपस में जोड़ेगा तो 3 1 4, इंटू का साइन लगाएगा और 4 का स्क्वायर कर देगा, तो 4 गुने 16 हो गए, 16 चको कितने हो गए, तो 16 चको 64 हो गए। 64 देख लो किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी आज आपके पास हमने काफी बेहतरीन बेहतरीन कुछ कोडिंग डिकोडिंग के अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ क्लॉक के भी बेहतरीन क्वेश्चन आपने देखा, ठीक है। अब कल से जो है ना वो क्लॉक हट जाएगा, जैसे पिछले 3 दिनों से लगातार क्लॉक पूछे जा रहे हैं आपके, हमने क्लॉक डाला है, लगभग 8-10 क्वेश्चन रोज डाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ना हम लोग कल बिल्कुल नया टॉपिक सीखेंगे, उस वाले में देखेंगे। सर उसमें खाली क्वेश्चन होगी सर, नहीं बाबू, उसमें पहले शॉर्ट में थ्योरी दिया जाएगा और थ्योरी के बाद क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, ठीक है। शॉर्ट में थ्योरी दे करके क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, 1000 क्वेश्चन मैथ की, 1000 क्वेश्चन रीजनिंग की, 1000 क्वेश्चन साइंस की, यानी 3 से 4000 क्वेश्चनों का बैच आ रहा है, और फीस शायद बहुत मिनिमम रखी गई है। यह बैच आपके 3 साढ़े 3 महीने चलेंगे, इससे आप एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, आरपीएफ और एएलपी इस सारे को कवर कर सकते हो, ठीक है, इस सारे को कवर कर सकते हो। नया टॉपिक क्या होगा सर, अब देखते हैं कल क्या ये लोग बना करके रखें, क्योंकि हम तो ढेर सारा एक ही दिन दे देते हैं कि भैया इस सबको टाइप करते जाओ और हमें एक एक करके 25-25 30-30 क्वेश्चन देते जाओ। सर आपका फाउंडेशन बैच कब आएगा, बाबू अभी तो फाउंडेशन बैच आया है, किसान कोल्ड स्टोरेज में पहली टॉपिक चल रही है,
और 4 दिन हो गए हैं पहले टॉपिक के, ठीक है। सुबह 9 से 10 में वो बैच चल रही है ऑफलाइन मोड में। और अगर आप ऑनलाइन मोड लेना चाहते हो तो ऑनलाइन मोड में फाउंडेशन बैच आपको पुरानी मिलेगी, जो कि रोटेशन बैच है, ठीक है। आप जिस टॉपिक से स्टार्ट करोगे वो बैच घूम करके उस टॉपिक पे आएगा, तो समझ लेना आपकी बैच जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो शाम वाली बैच ऑनलाइन बैच है जो रोटेशन बैच है, जिस टॉपिक से स्टार्ट करोगे उसी टॉपिक से आपकी बैच फिर से शुरू हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो अब अभी आशीष सर की क्लास है यहाँ।